तो स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और सीधा मैं लेके चलता हूँ एक पीपीटी के माध्यम से आप को इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारी हेल्थ को डेली बेसिस पे ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं। सो उनके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो स्वागत है। मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। So, assessing micronutrients requirement for the optimal health in 21st century, the understanding the role of vitamins and minerals. So देखिए, vitamins and minerals हमारी डाइट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट इनकी जो रिक्वायरमेंट है यदि क्वांटिटी में देखा जाए तो वो बहुत कम होती है। ये कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो माइक्रोग्राम में चाहिए हैं, मिलीग्राम माइक्रोग्राम में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बट इनका रोल बहुत बड़ा होता है। सो जैसा कि नाम आप जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत मिनिमम है, बट उनका फंक्शन बहुत हमारे लिए बहुत बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे विटामिन सी आपको विटामिन सी की बात करें, विटामिन डी की बात करें, तो एक ऐसे, या विटामिन ए की बात करें कि दिन में 1 से 1.5 ग्राम भी नहीं इनकी टोटल क्वांटिटी आपको चाहिए। बट इनका रोल इतना बड़ा है कि यदि इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैं लेके जाना चाहूँगा। जो फूड हमारा होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है मैक्रो, जो ज़्यादा चाहिए आपको। एक होता है आपका माइक्रो। राइट। सो मैक्रो में आप देखेंगे आपका कार्ब, आपका फैट और आपका प्रोटीन, ये होते हैं। और माइक्रो में देखेंगे तो विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये बेसिकली हमारा जो फूड होता है अकॉर्डिंग टू उनके केमिकल कंपोजिशन, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अब सबसे ज़्यादा चाहिए हमें कार्ब। हमारी जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली उसमें कार्ब जो चाहिए हमें वो बहुत ज़्यादा चाहिए। यानी कि यदि स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट ही हमारी डाइट का हिस्सा होता है। उसके बाद आप देखेंगे अराउंड एवरेज 25% हमारी बॉडी में डेली डाइट में कैलोरी के बेस पे 25% फैट चाहिए और 12 से 15% आपको प्रोटीन चाहिए। पर आज के टाइम पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगा। आज के टाइम पे जो कार्बोहाइड्रेट है
अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन फ्यूल होता है। जैसे एक गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कोई इलेक्ट्रिक से चलती है, कोई डीजल से चलती है, तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज से चलती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जब आपके डाइजेशन ट्रैक में जाता है, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज को हमारी बॉडी एज ए फ्यूल यूज करती है। राइट। इसी से हमारी बॉडी में कैलोरी आती है, और जो हम डेली बेसिस पे, यानी जिंदा रहने के लिए बॉडी को कैलोरी चाहिए। अभी रिसेंटली देखने को क्या हुआ है कि हमारा जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये 60 की जगह 80% हो गया है। यानी कि डाइट में, बीइंग ए इंडियन, हमारी डाइट जो है 80% तक कार्बोहाइड्रेट बढ़ चुका है। तो ऑलमोस्ट, यदि 80% ये हुआ है, तो जो 20% एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बढ़ा, तो किसी न किसी चीज का उसने जगह ली है। वो किस चीज की जगह ली है? हमारी डाइट से फैट कम हो गया है। फैट यदि आप देखेंगे, ये कम हो गया है। ये जो 25% चाहिए था, ये घट के 10% तक रह गया है। अब ये कौन सी टाइप का फैट रहेगा, ये अलग चीज है, कि क्वालिटी ऑफ फैट जो है वो अलग चीज है, बट टोटल कंसंट्रेशन इसकी डाइट से कम हो गई है। प्रोटीन भी आपका है, वो भी बहुत नीचे की तरफ आ गया है। 5 से 7% ही ऑन एवरेज हम प्रोटीन खा रहे हैं आज के। सो इंडिया बिकम ए कार्ब लविंग कंट्री। कार्ब लविंग कंट्री का मतलब है कि हमारा जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आ गया है, और कार्बोहाइड्रेट भी आज रिफाइंड फॉर्म में आ रहा है। रिफाइंड फॉर्म का मतलब है कि बिल्कुल या तो वाइट शुगर फॉर्म है, मैदा फॉर्म है, जिसमें फाइबर नहीं है, जो नेचुरल नहीं है। वाइट जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बजाय फास्ट फूड, पैक फूड की, उसमें बिल्कुल रिफाइंड कार्ब आ रहा है। और इसकी वजह से हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वेट का बढ़ना, बहुत सारे हार्मोन का जो अनबैलेंस होना है, या लाइफ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसी बढ़े हुए कार्ब के पोर्शन की वजह से हैं, जिसके कारण डायबिटीज आज बहुत बड़ा एक रीजन बन रहा है। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे, जब हम इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करते हैं, पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि हम अपनी डाइट में यदि कार्बोहाइड्रेट को मैनेज कर लें। अब होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वेट घटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या खाने में ध्यान रखना चाहिए। तो वेट घटाने के लिए सिंपली सी है कि आपका जो ये कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा, और जो फैट और प्रोटीन वाला पोर्शन है, इसको आपने बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो वेट है वो मैनेज होना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप आजकल बहुत सारे डाइट रिप्लेसमेंट मील आते हैं, वो भी बेसिकली इसी फॉर्मुलेशन पे बेस्ड होते हैं। इसी फॉर्मूला पे जो यानी कि उनकी कैलोरी कम होती है, लो जीआई फॉर्मूला उनको अक्सर साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, यानी कि कैलोरी कम होती है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। और यही वाला जो कैलोरी कम और न्यूट्रिशन ज़्यादा वाली जो चीज़ थी हमारी ज़िंदगी में, ये पहले हमारी डाइट में वैसे ही होती थी। ये जो सीजनल चीज़ें होती थी, उसमें फाइबर होता था, कार्बोहाइड्रेट कम होता था, मिनरल्स विटामिन ज़्यादा होते थे, और प्रोटीन और फैट बैलेंस्ड होती थी, क्योंकि फैट को लोग फ्राई करके नहीं खाते थे। फैट को लोग अपनी टॉपिंग पे खाते थे। टॉपिंग का मतलब है कि चपाती पे, या आपकी दाल या सब्जी में ऊपर डाल के खाते थे। सो इस तरीके से वो अपना आपका न्यूट्रिशन मैनेज करते थे। सो यदि यहाँ पे आप देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, अब ये 55 से बढ़ के यदि 70 प्लस हो जाए, या 55 से घट के यदि इसको आप 35 पे ले आए, ये तो वेट बढ़ा देगा और ये वेट घटा देगा। अब ये जो 25% था, इसको आप, जब 70% होता है तो ये डाउन होता है, ये 15 पे आ जाता है फैट की क्वांटिटी। और जब आप वेट घटाना चाहेंगे तो इसको आप 30 पे लेके जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को 35 पे, तो ये 65% के आसपास आया। और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन भी आप इक्वली इसको 30% तक लेके जा सकते हैं, जिसके कारण आप अपना वेट को मैनेज कर सकते हैं। अक्सर देखा गया, जब आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हैं तो
फैट टोटल फैट का कंटेंट कम हो जाता है और प्रोटीन का कंटेंट डाइट से कम हो जाता है, जिसके कारण आपको आपका वेट बढ़ता जाता है। अब देखिए एक और सिम्टम्स आता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं तो प्रोटीन की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब प्रोटीन की कमी जैसे डाइट में होगी तो आपको बार बार में भूख लगेगी। जिस आदमी को बार बार में भूख लगती है, भूख कंट्रोल नहीं होती, हाई पेट में एसिडिटी सी रहती है, तो वो मान के चले वो कम प्रोटीन खा रहा है, इसलिए उसको कार्ब की क्रेविंग है और बार बार में बॉडी इसकी इन चीज़ों को मांग रही है। अब फैट कम खाते हैं तो अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है फैट में, वो फैट सोल्युबल विटामिन है। यानी कि विटामिन आपका, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब जैसे आप क्या करते हो, फ्राई कर देते हो किसी चीज़ को, सो इसमें ये जो ये विटामिन थे ये फ्राई के टाइम खत्म हो जाते हैं। तो आप मैक्सिमम टाइम में हम फैट को सेचूरेटेड फॉर्म में खा रहे हैं। सेचूरेटेड का मतलब है जब आपका जो उसमें ओमेगा था वो फ्राई में खत्म हो गया, या हम वेजिटेबल ऑयल जो खा रहे हैं उसमें भी ओमेगा की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो सेचूरेटेड फैट में विटामिन्स फ्राई करने के बाद विटामिन्स, फैट सोल्युबल विटामिन बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, डी की कमी से हड्डियां कमजोर होना, विटामिन ई की कमी से स्किन पे प्रॉब्लम आना, और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पे इम्पैक्ट पड़ना विटामिन के की वजह से, और सो मैनी इनके डिफरेंट डिफरेंट ये हैं। और साथ में जब आप फूड को जनरली फूड को जब फ्राई करते हो तो यहाँ से फाइबर भी खत्म हो जाते हैं, और फाइबर खत्म हो जाते हैं साथ में बी कॉम्प्लेक्स, आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी खत्म हो जाता है। जिसके कारण आज हमारी डाइट में जो छोटे वाला पोर्शन है, बड़े वाले पोर्शन में भी अनबैलेंस है, छोटे वाले पोर्शन में यानी कि आपके फूड में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, फूड प्रोसेसिंग की वजह से, और सो मैनी अदर रीजन हो सकते हैं। सो फंक्शन आपको सभी को पता है कि आपकी इम्यूनिटी, आपके बोन हेल्थ, आपकी डेली की एनर्जी, और आपका डेली का जो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है, ये इन्हीं के कारण बैलेंस होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली माय डियर फ्रेंड आपको दो तीन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक टर्म आती है हिडन हंगर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को जनरली लोग साइंस की भाषा में छोटी उसमें MND बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। MND की प्रॉब्लम है, बढ़ती जा रही है, उसके बहुत सारे पहलुओं पे हम चर्चा भी करेंगे कि क्यों होती जा रही है। हिडन हंगर का मतलब है छुपी हुई भूख। देखिए कार्बोहाइड्रेट की भूख आपको डेली लगेगी, ये फिजियोलॉजिकल भूख है। फिजियोलॉजिकल भूख है यानी कि कैलोरी आपकी कम जाएगी तो आपका दिमाग बोलेगा कि आपको कुछ खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में कैलोरी कम हो रही है, तो आप कार्बोहाइड्रेट की आपको भूख डेली लगती है। पर उसके अलावा अकेला कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं चाहिए, आपको विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो इनकी कोई स्पेशल भूख नहीं लगती। कभी भी आपका मन नहीं किया होगा उठ के कि आज आयरन खाते हैं, आज हम लाइक जिंक खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, ऐसा कभी भी मन नहीं करता, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल भूख है ही नहीं, ये लगती ही नहीं। ये जैसे जैसे आपकी बॉडी में जब आप इनको पूरी अमाउंट में नहीं लेंगे, जो RDA वैल्यू होती है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, आप देखेंगे आपके लेबल पे एक वर्ड लिखा होता है RDA। ये जैसे इंडियन की जो RDA वैल्यू है, वो IC, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये तय करता है। यानी कि एक पायोनियर बॉडी है जो ऐसी विषयों पे रिसर्च करती रहती है, गाइडलाइंस बनाती रहती है। तो RDA जो है हमारी, RDA से नीचे यानी कि जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट है उससे नीचे आप खाएंगे तो धीरे धीरे उसकी कमी होती चली जाएगी, यानी कि डेफिशिएंसी होती चली जाएगी। डेफिशिएंसी होगी तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगी। डिसऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं? किसी चीज की कमी की वजह से बॉडी में एक फंक्शनल चेंज आता है। अब ये डिसऑर्डर को आपने सिम्टम्स को यदि रिकवर नहीं किया तो डेफिनेटली आदमी इनकी कमी से मर भी सकता है, यानी कि डेथ की तरफ जाता है, फास्ट एजिंग की तरफ जाता है। 3D फॉर्मूला है, डेफिशिएंसी होगी, डिसऑर्डर होगा, फिर आप अल्ट इसको यदि आपने काउंटर नहीं किया, इसका सॉल्यूशन नहीं किया, तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है इनकी कमी की वजह से। इसी छुपी हुई भूख को हम बोलते हैं हिडन हंगर या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अभी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वो डबल फोल्ड होगी। डबल फोल्ड का मतलब है दो लेवल पे इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। आज की जो मदर है,
उसमें आयरन फोलिक एसिड की कमी मैक्सिमम टाइम पे देखने को मिलती है। और अब बहुत सारे बच्चे में बचपन से ही, जैसे मदर में आयरन फोलिक की कमी है, तो आम, एक तरीके से अस्थमेटिक प्रॉब्लम उस बच्चे में ज़्यादा, इम्यूनिटी की अस्थमेटिक प्रॉब्लम ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी यदि मदर में है, क्योंकि आजकल फैट कॉन्शियस डाइट पे आदमी है ना, फिगर कॉन्शियस पे बात करके फैट को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट सोल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। तो बच्चे में बचपन से ही चश्मा आपको लगा हुआ देखते हैं। तो ऐसे केसेस में डबल लेवल से ही आपकी डेफिशिएंसी है, मदर के लेवल से भी आ रही है बच्चों में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यदि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, वांट टू गिफ्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसको आपके बच्चे को चॉकलेट नहीं चाहिए। आप वो धरती पे आने से पहले यदि उसके लिए आपने सही से उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं किया, तो आपने ये बहुत बड़ी गलती की है। बहुत बड़ा मतलब एक आप अभिशाप कर रहे हो उस पर्टिकुलर जनरेशन के लिए जो इस धरती पे आने वाली है। सो ऐसे केस में वुमेन न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा आज के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट भी प्रोग्राम चला रही है, स्वस्थ भारत अभियान, ये सारे यानी कि न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे मिड डे मील बच्चों के लिए चलता था या चलता है। सो ऐसे ये क्या है कि जो डेफिशिएंसी उसको मीट आउट करवाना है। दूसरा ये है कि जो आदमी फैटी हो जाते हैं उसमें भी डबल फोल्ड है। एक तो ऊपर से आपकी फैट सेल बढ़ गई है, मोटापा ज़्यादा, और मोटापा ज़्यादा है, आ, और साथ में डेफिशिएंसी है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी भी है। तो ये चीजें जो आज के टाइम पे ये बड़ी सीरियस कंसर्न है कि आदमी बहुत हट्टा खट्टा दिख रहा है पर अंदर से खोखला है। खोखले का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से विटामिन मिनरल्स उसकी बॉडी में नहीं है, जिसकी वजह से आप आज के टाइम पे बहुत चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक हाइपरटेंशन हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, आपका क्रोनिकल हार्ट डिजीज हो सकती हैं, थायराइड की फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकता है, आपकी नींद है वो अनबैलेंस हो सकती है। अलग 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 चीजें आपकी बॉडी में सिम्टम्स के रूप में आती हैं। सो माल न्यूट्रिशन इन एडुकेट न्यूट्रिशन होता है। ये समटाइम एक्सेस भी हो सकता है कि आप ज़्यादा खाएं, और ये समटाइम अंडर भी हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम केसेस में हम नोटिस करते हैं अंडर न्यूट्रिशन को, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक्सेस में हम खा रहे हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसके कारण मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा बेसिकली। सो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन जो विटामिन की डेफिशिएंसी से आपने भी बचपन से इन चीज़ों के बारे में सुना है, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम की बीमारी हो जाती है, बी 1 की कमी से बेरी बेरी प्लेग्रा, विटामिन बी 3 की वजह से एनीमिया, विटामिन बी 12 और फोलेट की डेफिशिएंसी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से, और किरीटो मेलेशिया जो है विटामिन ए की वजह से डेफिशिएंसी होती है। और मिनरल्स की वजह से अनीमिया, आयरन की कमी से भी हो सकता है, जैसे विटामिन बी 12 की वजह से परनीसियस अनीमिया होता है, और आयरन की डेफिशिएंसी से आपका जर्नल एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से आपकी थायराइड की फंक्शनिंग, गोइटर जैसी प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म, कैल्शियम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला हो जाना, वीक बोन हो जाना, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, आपको बार बार में सिर दर्द होता है और आपको लगता है कि बॉडी टायर्ड रहती है, तो इसका मतलब यही है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग, जैसे आप स्किन पे एक्ने बहुत लेट तक जाती है और आपको स्कैर से दिखे रहते हैं और घाव जल्दी नहीं भरते, वो डायबिटीज के केस में भी होता है। बट यदि मिनरल्स की बात की जाए तो जिंक की डेफिशिएंसी नोटिस में आती है उस पर्टिकुलर केस में। सो अब समझना ये होगा कि बेसिकली हमारी जो डेफिशिएंसी है जो हम बात कर रहे हैं वो किस कारण होती जा रही है। डाइटरी फैक्टर्स तो हैं ही। डाइटरी फैक्टर्स में आप देखेंगे हमारा जो डाइट हम ले रहे हैं, एक टाइम था कि हमारी जो डाइट थी वो नेचुरल थी, वो हमारे मौसम के अनुसार हम खाते थे। आज का टाइम है हम मूड के अनुसार खा रहे हैं, और सीजनल नॉन सीजनल कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, और हाई प्रोसेस फूड हम खाते जा रहे हैं। सो जो फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की जो थी वो हमारी कम हुई है, और कैलोरीफिक वैल्यू जो कैलोरी है वो बढ़ी है। सो
डाइटरी डाइट से पूरा वो ले ना पाना, मतलब एक तरीके से न्यूट्रिशन को पूरा ना कर पाना एक रीजन है। इसमें माल एब्जॉर्प्शन भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं सही खाता हूँ बट फिर भी कमी क्यों है। हो सकता है उनके पेट में इन्फेक्शन रहता हो सकता है उनका गट माइक्रोब का मतलब समझते हैं, प्रोबायोटिक, वो अच्छे से आपकी गट लाइन पे पूरा एडुकेट अमाउंट में नहीं हो, जिसके कारण आप का प्रॉपर डाइजेशन ना होता हो, और डाइजेशन होने के बाद प्रॉपर बॉडी यूटिलाइज ना कर पाती है, एब्जॉर्ब ना कर पाती हो। सो माल एब्जॉर्प्शन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत सारे लोग आयरन फोलिक एसिड खाते हैं बट उनका जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो बहुत कम होता है। बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आप जैसे लाइक आपके फूड में ऑक्जेलेट नाम के चीज़ें हैं। ऑक्जेलेट होगा तो कैल्शियम को बाउंड करके बाहर निकाल देगा। तो ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी होते हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन को में दिक्कत डालते हैं। बट आज के केस में जैसे ब्लोटिंग है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, लो और फाइबर इनटेक है, आपका पूरा प्रोबायोटिक की गट में प्रोबायोटिक की जो संख्या है वो कम है, इसकी वजह से हम खाने के बाद भी हमारे में डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब है कि भी आप जो बाहर से जो फूड ले रहे हैं उसमें कुछ पोल्यूटेंट भी हो सकते हैं, कुछ हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी या एक तरीके से हाई उनकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा चाहिए। तो इसमें एनवायरमेंट फैक्टर भी हैं, जिसमें एनवायरमेंट फैक्टर में एक बड़ा फैक्टर आता है सॉइल हेल्थ। हमारी भूमि की हेल्थ भी आप देखेंगे, ओनली केमिकल से ही हमारा फूड प्रोड्यूस हो रहा है। आप यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स डाल के जबरदस्ती पैदावार बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाइटामिन्स मिनरल हैं वो हमारी धरती में ही कम है, और धरती में कम होने की वजह से हमारी क्रॉप्स में कम हो जाते हैं। क्रॉप्स में कम होंगे तो हमारे डाइट में उनकी कमी होना लाजमी सी बात है। ये पूरा साइकिल है। सॉइल की हेल्थ सही नहीं है, सॉइल की हेल्थ सही नहीं होगी तो मेरा मानना है यदि फसलें सही नहीं होगी तो नस्लें सही नहीं होंगी। तो फसलों को की हेल्थ जो है, जैसे एक मदर के पेट में एक बच्चा डेवलप होता है, ऐसे ही हमारी धरती भी एक माँ का रूप मानी जाती है, जिसमें हमारे खाने के लिए सारी चीज़ें, फल सब्जियाँ और जितने भी हमारे अनाज हैं ये सारे इसी में ही पैदा होते हैं। इसमें भी कमी है तो, और ऑलमोस्ट आज आप देखेंगे ऑर्गेनिक मैटर जो है, जिसके कारण फर्टिलिटी जो हमारी सॉइल की है वो कम होती जा रही है, ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ है। सो ये भी एक रीजन है जो हमारे आज डाइट में, हमारे गेहूं, आज हमारा गेहूं, हमारा चावल, हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल, इनमें भी कमी है। इनमें भी कमी है तो लाजमी सी बात है हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फूड प्रोसेसिंग, जैसे आपने फ्राइंग किया तो फ्राइंग भी इस पे इफेक्ट डाल रही है, या आपने रिफाइनिंग किया, रिफाइन में यानी कि आपने तेल को रिफाइन कर दिया, या आटे से मैदा बना दिया, तो ये चीज़ें भी एक तरीके से, या प्रिजर्व करके रखते हो, 6 महीने से प्रिजर्व था वो, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगी और उसकी कैलोरी ही रह जाएगी, जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर है कि आप यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाते, अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसके कारण अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाना चीज़ों का, फूड का, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक हमारे सामने ये भी एक बड़ा एरिया है जिसको हमें कंसर्न करना चाहिए। 40 साल प्लस के जब हम हो जाते हैं, 40 ईयर के बाद हमारी एजिंग फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे जो लीवर की कैपेसिटी है और डाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे नेचुरली कम हो जाती है। तो इस उम्र में आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, कम खाएंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि लीवर और डाइजेशन कमज़ोर है। तो 40 के आसपास तो आज के लाइफस्टाइल में मैं कहता हूँ कि बिना डाइटरी सप्लीमेंट के काम चलने वाला नहीं है, बशर्ते आप बहुत दूर दराज रिमोट एरिया में रहते हो, जंगल में रहते हो, जड़ी बूटियों खाते हो डेली, फ्राइंग करके नहीं खाते हों और नेचुरल तरीके से जी रहे हों, तब जाके ये चीज़ हो सकती है। यदि आप मेट्रो सिटी में हैं, टीयर 2 सिटी में हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, 40 के हैं, तो यदि आप कोई सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये मान के चलें आप कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को बुलावा दे रहे हो, और
मैं हमेशा बोलता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने खुद से बात करके देखिए कि प्रिवेंशन यानी कि महीने में आप 1000-1500 रुपये अपनी हेल्थ पे खर्चते हैं, तो आप इन डेफिशिएंसी को मीट आउट करवा सकते हैं। एक अच्छा मल्टीविटामिन आप ले लिया, या आप कोई बीमारी हो जाती है आप में, जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उसका बजट जो है वो ज़्यादा है, या न्यूट्रिशनल जो हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसका बजट ज़्यादा है। डेफिनेटली क्रॉनिकल बीमारियों का, कैंसर है, डायबिटीज़ है, उनका बजट पूरी ज़िंदगी इतना हैवी रहता है। तो आप सोच के देखिए, आपकी एजिंग के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट में, अपनी उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसी चीज़ों में सोचना पड़ेगा और उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो ये फैक्टर हैं जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का कारण बनते हैं। सो प्रोसेस फूड है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट फैक्टर, पोल्यूशन, स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस भी रहती है तो आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में और आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में ये भी बड़ा रोल प्ले करती है। तो इससे भी कोई बचा नहीं है। यदि स्ट्रेस है तो फिर भी आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना लाजमी सी बात है। स्पेशली यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूँगा वुमेन्स को, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो 21st सेंचुरी में जो डेफिशिएंसी देखने को मिली है, उसमें सबसे बड़ा आयरन डेफिशिएंसी इंडियन वुमेन्स में सबसे बड़ा एक तरीके से देखने को मिला है, जिसमें 60 से 80% जो वुमेन्स हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी की प्रिवलेंस है, यानी कि 60 से 80% वुमेन्स में आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ऐसे उसमें आप देखेंगे वुमेन्स के लिए पीरियड साइकिल में ब्लड का लॉस होना, उसमें भी आयरन लॉस होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा चाहिए, लैक्टेशन के टाइम पे भी ज़्यादा चाहिए। तो वुमेन्स को आयरन ज़्यादा चाहिए, इसलिए वुमेन्स की में डेफिशिएंसी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और अनीमिया, फटीग, वीकनेस, ये अक्सर देखने को मिलता है वुमेन्स में। तो आयरन की डेफिशिएंसी एक मेजर डेफिशिएंसी है आज की पॉपुलेशन में, स्पेशली वुमेन्स में। इसके अलावा यदि सेकंड उस पे डेफिशिएंसी पे जाएंगे तो यहाँ पे आता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। आयरन के बाद सबसे ज्यादा कमी है विटामिन डी की। 50 से 70% वुमेन्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि लिमिटेड सन एक्सपोजर है। और आजकल टैनिंग का बड़ा एक इशू है, क्योंकि हम सन के सुबह और शाम को एक्सपोज नहीं होते। तो हमारा जो लाइक ब्यूटी कॉन्शियस होना, स्किन कॉन्शियस होना और सन की एक्सपोजिंग ना करना, मुंह को पूरा कवर कर लेना। मैं अक्सर देखता हूँ स्कूटी पे भी बहुत सारी मोमेंट्स पूरे हाथों को कवर करके निकलते हैं। तो आप अपनी स्किन की केयर कीजिए, नो डाउट उसमें वो आपका मेन कंसर्न हो सकता है। बट यदि आप सुबह 7 बजे तक का धूप का एक्सपोजर करते हो, टैनिंग नहीं करता है। यदि आप शाम को जब ढलते हुए सूरज को आप देख पाएं, उसको एक्सपोज कर पाएं, तो वो टैनिंग नहीं करता। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपकी स्पाइनल कोड, जो रीढ़ की हड्डी है, इसके सन के एक्सपोजर से आता है। और पहले के टाइम में लोग खेतों में काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, उनका सन का एक्सपोजर जो था वो ज़्यादा था, इसके लिए उनका विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होती थी। अभी कुछ लोग सप्लीमेंटेशन लेते हैं विटामिन डी का। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा और कॉन्शियस होइए, सप्लीमेंट लेने से पहले थोड़ा सा घी या थोड़ा ऑलिव ऑयल आप खा लीजिए विटामिन डी लेने से पहले, क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा फैट के साथ ही। फैट नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप खाते रहेंगे बाहर निकलता रहेगा। सो यू हैव टू टेक केयर। जब आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो थोड़ा सा आपको घी या फैट आपको खा लेना चाहिए, 4-5 बादाम खा लीजिए, जिसके कारण फिर उसके बाद खाएंगे विटामिन डी, तो बेटर अब्जॉर्बेंस होगा और बॉडी में यूटिलाइजेशन भी होगा। और घी जरूर खाइए। मैं कहता हूँ आपको सब्जी पे या रोटी पे लगा के ऊपर आपने मक्खन या घी जरूर खाना है। आ, उससे आपके विटामिन पूरे होते रहेंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होती रहेगी। इसी की वजह से बोन हेल्थ, फटीग, डिप्रेशन, हार्मोन इनबैलेंस होना, इनफर्टिलिटी आना, ये सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके साथ तीसरे नंबर पे आते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी। 40 से 60% वुमेन्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नोटिस करने को देखिए। इसके मेन सिम्टम्स, आप जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो आप देखेंगे मसल में क्रैम्प रहना, और सीटिंग चेयर सिंड्रोम, कमर में एक आपको टाइटनेस फील होना। जब आप बैठे रहते हैं तो बैठे रहने का मन करता है, और जब आप
खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल टाइट आपकी आपका स्केलेटन हो गया है, आपकी मसल बिल्कुल टाइट हो गई हैं। तो ऐसे ऐसे केस में डायरेक्टली डेफिशिएंसी है आपके कैल्शियम की। सो डाइट की वजह से, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन की वजह से, और सबसे ज्यादा ओस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस होते हैं, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब, पोरोसिस का मतलब पोर्स होता है। पोर्स का मतलब है कि आपकी जो हड्डी है, आपकी जो हड्डी है ये धीरे 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 खाली होना स्टार्ट हो जाती है। डीमिनराइजेशन इसको बोलते हैं, और साइंस की भाषा में इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डी है, पोरोसिस हड्डी में छेद होना। तो 40 साल की एज में जब हॉर्मोन्स, जब आपका वुमेन्स का मेनोपॉजल सिम्टम्स जब आते हैं, मेनोपॉज स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे रीजन है जो फीमेल हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अनबैलेंस की वजह से हड्डियां कमजोर होना ज़्यादा देखा गया है। जैसे मेल में कार्डियक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पर फीमेल में हड्डियों की प्रॉब्लम, हड्डियों का खालीपन होना, ये फीमेल में ज़्यादा होता है ड्यू टू देयर फिजियोलॉजिकल जो हमारे हॉर्मोन्स हैं उसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। सो ये एक बड़ा डेफिशिएंसी है। इसके साथ साथ फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी 30 से 50% में देखने को मिला है। और आज के टाइम पे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी इसलिए भी ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि आपका जो लीवर है वो फैटी है। आप फैटी लीवर है तो आपका जो 5-MTHRF जो मेन एक्टिव फोलिक एसिड है, अब जब आपने डाइट में लिया तो ये जाता है आपके लीवर में। लीवर में गया, लीवर में इसने प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होके ये बनाया है, और ये बनता है तब आपकी बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है। अब फैटी लीवर है तो यहाँ तक कन्वर्ट होने में जो खाया है वो पूरा कन्वर्ट नहीं होता। और यदि आपकी डाइजेशन ट्रैक में भी, आपके डाइजेशन ट्रैक में भी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी रहती है और गट माइक्रोब्स नहीं है पूरे, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। लगभग आप देखेंगे, आप 100 mg खाएंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन मात्र 20 से 30 mg के आसपास होता है, 20 से 30% होता है। तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड आपको डेफिशिएंसी होना लाजमी सी बात है। तो दो तरीके से इसके मेजर्स हैं कि आयरन की, जब आपको एनीमिया है तो उसमें हमेशा ध्यान रखें, लीवर टॉनिक जरूर दें कि फैटी लीवर होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन सही हो पाएगा, यूटिलाइजेशन। दूसरा है आयरन की जो फॉर्म है, वो हमारा, हम आयरन की फॉर्म क्वार्टर फोलिक के रूप में यूज करते हैं, जो कि लीवर के प्रोसेस को सीधा बाईपास कर देता है और सीधा इसी फॉर्म में होता है तो बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। तो इसलिए टाइप ऑफ फोलिक एसिड एंड विच कॉम्बिनेशन, इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, ये 20 से 40%, ये टंग से भी पता लग जाती है और देखने को मिलता है। चिलोसिस टाइप की टंग हो जाती है, रेड ज़्यादा रहती है। वेजिटेरियन डाइट में की वजह से ये कॉज है। वेजिटेरियन डाइट से भी पहले के लोग बहुत सारे वेजिटेरियन ही होते फिर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती थी। उसके पीछे मेन रीजन ये होता था, उसके बॉडी में प्रोबायोटिक पूरे थे और फाइबर पूरे थे। अब ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और फाइबर को खा के हमें बॉडी को क्या देते थे, इनको हम घर देते थे। घर यानी कि हमारे पेट में शेल्टर है, और ये हम इनसे किराए के रूप में हम हमें ये विटामिन B12 देते थे, बायोटीन देते थे, जिससे हेयर अच्छे रहते हैं, विटामिन B12, विटामिन K2, जिसके कारण आपके खून की नलियों में कैल्शियम का ना जमा होना और हड्डियां मजबूत रहना। तो पेट से ही ये रिलेशन है इस चीज का। तो यदि पेट खराब रहता है, प्रोबायोटिक पूरे नहीं है, तो लाजमी सी बात है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। और आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो प्रोबायोटिक पूरा रखिए, तो आप में डेफिशिएंसी नहीं होगी। इनएडुकेट जो एब्जॉर्प्शन है, पूरे तरीके से इसको एब्जॉर्ब भी ना हो पाना, एनीमिया, फटीग, न्यूरोलॉजिकल इशू, आपके हाथों में कंपन होना, या एकदम से आप बोलते हैं मेरा पैर सो जाता है, मेरा हाथ सो जाता है, सुन रहना स्टार्ट हो जाता है, तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साइन हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जिंक की डेफिशिएंसी भी 20 से 30% महिलाओं में देखने को मिलती है। और इसकी डेफिशिएंसी सीधा जैसे फोटो में दिख रहा है, आपको ये स्पोर्ट ज़्यादा आते हैं, लाइक
पूरे पिंपल्स भी नहीं होते, पर स्पॉट ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केस में आप आपकी स्किन पे पिंपल का, एक्ने का ज़्यादा आना, ये जिंक की डेफिशिएंसी दिखाता है। तो प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इनएडुकेट डाइट, इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड वीकन, इसके कारण आपकी ग्रोथ रुकती है और आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है। ओमेगा की भी डेफिशिएंसी देखने को मिली है 15 से 20 25% में। इसमें फ्राई टेक्नोलॉजी आना, फैट को सही तरीके से यूटिलाइज ना करना, पूरी तरीके से फैट को डाइट से हटा देना। ये मिथ है कि आप फैट छोड़ेंगे तो आप पतले हो जाएंगे। आपको कार्बोहाइड्रेट छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप पतले होंगे, तब जाके आप सही से वेट मैनेज कर पाएंगे। सो इसके कारण हार्ट हेल्थ के इशू, डिप्रेशन, ब्रेन की फंक्शनिंग, मेमोरी, स्किन, आइज, ये सारी की सारी फंक्शन डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी 10 से 20% होती है, और इसके कारण भी आप देखेंगे स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट स्किन के केस में काम करता है। सो स्किन के इशू और इम्यूनिटी, इवन आप देखेंगे विटामिन ई की वजह से बहुत सारी फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो विटामिन ई के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में देखेंगे आप मसल क्रैम्प, टीक, हार्ट इशू ये रहते हैं, और बहुत सारे माइग्रेन आपको सिर में, हेड यहाँ पे पर्टिकुलरली इस एरिया में ज़्यादा आपको रहता है, तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी, बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस होगी कि थायराइड के जो इशू हैं या कग्निटिव फंक्शन आपका ब्रेन और मेमोरी के फंक्शन है, आयोडीन इस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। सो इससे भी 5 से 10% इसकी डेफिशिएंसी आम देखने को मिलती है। यदि कंक्लूजन किया जाए, सो डाइटरी चेंजेस हमें देखने पड़ेंगे इसको लिए, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच डाइट, नेचुरल फ्रेश चीज़ें हमने ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, सीजनल फूड्स ज़्यादा खाने पड़ेंगे, मोटा अनाज, स्टेपल फूड्स, ये चीज़ें हमें अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सप्लीमेंटेशन भी मैं तो रिकमेंड करूंगा ही आपको। सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि इतनी फास्ट पेस जो लाइफ है, स्ट्रेस जो है, रेस्ट ना होना, प्रॉपर इनएडुकेट स्लीप ना ले पाना, डाइजेशन सिस्टम सही ना होना, आपके फूड में ही डेफिशिएंसी आना, फास्ट फूड का होना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं। और दूसरा है, एजुकेट भी करना पड़ेगा, वाई वी नीड डाइटरी सप्लीमेंट, वाई वी नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसका क्या इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, तो हमें एजुकेशन अवेयरनेस भी करना पड़ेगा। होपफुली ये सेशन आप जरूर अपने, सबसे पहले अपने घर में अपने वाइफ, अपनी बहन, अपनी मदर के साथ जरूर शेयर करेंगे कि किस में क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, और उनको जरूर आप उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे और एजुकेट करेंगे न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। ट्रेंड देखेंगे तो आज के टाइम पे पर्सनलाइज न्यूट्रिशन का चलन है। सब अपनी डाइट को मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। माइक्रोबायोम यानी कि गट हेल्थ, जिसके कारण न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, प्रोबायोटिक वाली चीज़ें। सस्टेनेबल डाइट, जो आपकी जिस टाइप के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वैसे टाइप के आपको डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। इन चीज़ों को देखते हुए हमने भी अपने जो वाइटामिन मिनरल्स हैं हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स सीरीज में, उनको कस्टमाइज किया है। कस्टमाइज करने का एक ही मतलब था, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से उनको मॉडिफाई करना, कि वो आपकी डेली की हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर पाएं, डेली हेल्थ ऑप्टिमाइज कर पाएं। इसी तरीके से उनका फॉर्मूला बनाया गया है। आज से 20 साल पहले मल्टीविटामिन्स मिनरल्स अलग होते थे, उनकी डाइट में, हमारी डाइट में कमी नहीं होती थी, इसलिए यह लाइफस्टाइल सही था, इसलिए उनकी डेफिशिएंसी नहीं होती थी, तो जनरल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता था। आज के टाइम पे आपको न्यूट्रिशन में, स्पेशली विटामिन्स मिनरल्स में, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, नई चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, तब जाके वो हमारी डेली हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकता है। जैसे स्वीट 18+ है, इसमें स्वीट 18+ क्या है माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पे 18+ जो महिलाएं हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो 40+ की महिलाओं से डिफरेंट होते हैं। कंसंट्रेशन कितनी चाहिए उस टाइम पे, उसके चैलेंजेस 18 के अलग हैं, 40 साल प्लस महिलाओं के चैलेंजेस अलग हैं। तो देखिए, आज एक फास्ट पेस लाइफ है, कंपटीशन की, बच्चे आज तैयारी करते हैं,
आज एजुकेशन, कॉरपोरेट कल्चर, बिजनेस, ईएमआई की प्रॉब्लम, सेटल होने की प्रॉब्लम, और सुबह से शाम ट्रैवलिंग में रहना या ऑफिस में रहना, तो ऐसे में आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस है वो भी बहुत बड़ा इशू बनता है। फास्ट पेस लाइफ की वजह से या करियर के उससे, आप डेली घर से आप वर्कलोड जो है वो भी आपकी ब्रेन की स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया है, मल्टीविटामिन में ही जिंको बाइलोबा, अश्वगंधा और ओमेगा, ये तीन चीजें इसमें मिलाई हैं ऑलरेडी। ये क्या करती हैं, आपकी ब्रेन की स्ट्रेस को मैनेज करती हैं और आपको एक तरीके से अडेप्टोजन का रोल प्ले करते हैं। अभी तो मैं विटामिन मिनरल्स की बात नहीं कर रहा, इसको हमने आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया हुआ है। आज की रिक्वायरमेंट, आपके ब्रेन की हेल्थ जो है, आपकी मेमोरी है, आपका ब्रेन है, वो सही रहेगा तो आपका न्यूट्रिशन और आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो सही रहेगी। इसके साथ साथ हार्मोन इनबैलेंस देखने को मिलता है। आज बहुत सारी वुमेन्स को प्रॉब्लम है कंसीव करने में, बहुत सारी वुमेन्स को प्रॉब्लम है पीरियड साइकिल इरेगुलर होना, पॉलीसिस्ट, पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये आम देखने को मिलती ही है। तो ऐसे केस में आपके मल्टीविटामिन में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। इसलिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की सीरीज हमेशा जानी जाती है एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट और आपके कस्टमाइज न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ हार्मोन बैलेंस के लिए इवनिंग प्राइमरेज ऑयल एक्सट्रैक्ट और स्टावरी को हमने डाला, जो फीमेल्स के लिए हार्मोन बैलेंस का काम करती हैं। देखिए, नेचुरल फूड में स्पाइरुलिना और मोरिंगा के बारे में डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारी कंपनियों ने इन प्रोडक्टों को यूटिलाइज किया है। सो हमने यहाँ पे इस मल्टीविटामिन में मोरिंगा और स्पाइरुलिना को भी जगह दी है कि जो आपके नेचुरल विटामिन्स मिनरल्स इसमें रिच होते हैं, वो भी आपको डायरेक्टली इससे इनसे मिल जाएं। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे जो आरडीए वैल्यू है, आरडीए वैल्यू में तो आप विटामिन्स मिनरल्स उतने ही मिला सकते हैं, पर आज के टाइम पे ये भी रिवाइज होनी चाहिए क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट बहुत चेंज हो गई है। अब इसको मैं डायरेक्टली, जैसे विटामिन सी है 40 mg से ज़्यादा डाल ही नहीं सकता, वो आरडीए उतना ही बोल रहा है। बट यदि मैं आंवला पाउडर ऐड कर दूं तो ये 40 mg के साथ मुझे एक्स्ट्रा विटामिन सी मिल सकता है, और नेचुरल फॉर्म में, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सो ऐसे में जैसे स्पाइरुलिना मोरिंगा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो हमने इसमें साथ में एड ऑन किया है कि आपको और ज़्यादा इसके जो आपके डेली की रिक्वायरमेंट है वो पोटेंशियली फील होती, उसकी मतलब रिकवरी होती चली जाए। अब एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी फास्ट एजिंग है या आपको स्किन, हेयर, हाई एनर्जी आपकी बॉडी में रहे, आप इम्यूनिटी बेस्ट रहे, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट यूटिलाइज करने पड़ेंगे, तो जैसे कि हमारी डाइट में नहीं होते। और यूटीआई चैलेंज भी आज बहुत सारी वुमेन के लिए बहुत बड़ा जो वो है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बड़ा एजेंडा है। सो इन चीज़ों को देखते हुए हमने मैंगोस्टीन, रेड क्लोर एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी और सी बकथोर्न, कि उसकी इम्यूनिटी सही रहे, उसके स्किन सही रहे, उसकी बॉडी की वाइटलिटी और एनर्जी सही रहे, तो ये चीज़ें डाली। और क्रैनबेरी जैसी चीज़ें आप देखेंगे, और ये इसी वक्त और मैंगोस्टीन इम्यूनिटी तो बढ़ाते हैं, और क्रैनबेरी भी साथ में आ जाए तो यूटीआई मैनेजमेंट में बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। अभी तो मैंने विटामिन मिनरल्स की बात ही नहीं की है। सो ये चीजें आप देखेंगे इस स्वीट 18 प्लस को एक अलग विटामिन बनाते हैं मार्केट में, जो कि अपने आप में यूनिक है। इस जैसा विटामिन मिनरल्स आपको पूरी मार्केट में किसी भी कंपनी, नेशनल कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, माय डियर फ्रेंड, नहीं मिलने वाला। मैं शर्त लगाता हूँ, और कोई मिल जाए तो मुझे जरूर बताना कि ऐसा आपको कोई मल्टीविटामिन देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे डेली, यदि आप में कोई डेफिशिएंसी नहीं है माय डियर फ्रेंड, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप घर से अपने एजुकेशन के लिए, जो यंग लड़कियां हैं वो बाहर जा रही हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खा पाते, पेट में दिक्कत रहती है, तो ऐसे केस में आपको डेली, आप इसका बजट भी कितना है, 30 से 35 रुपए में आपका पूरा न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, और आपकी ब्रेन की हेल्थ, हार्मोन बैलेंस और यूटीआई जैसी चीजें, और स्किन और हेयर जैसी चीजें आपको एक स्पोर्ट मिल जाता है। तो मुझे लगता है ये प्रिवेंशन में इससे सस्ता कोई आपको चीजें मिलने वाली नहीं है। 50 रुपए में आपका एक जूस का गिलास आता है मार्केट में जर्नली,
जिसमें ये सारी चीजें इस अमाउंट में नहीं होता, जिंको नहीं होता, अश्वगंधा नहीं होता, इवनिंग प्राइमरेज नहीं होता, स्टावरी नहीं होगा, मोरिंगा स्पाइरुलिना नहीं होगा। तो ये वाला पोर्शन तो उस जूस में भी नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपके लिए एक तरीके से फंक्शनल विटामिन इसको आप बोल सकते हैं, कस्टमाइज किया गया है आज की रिक्वायरमेंट को देख के। इसके साथ साथ इसमें ये सारी चीजें भी है जो जनरल मार्केट में आपको देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, ये वाला पोर्शन जो है ये आपको देखने को मिलता है, सभी मल्टीविटामिन में होगा यहाँ पे। हमारे इस पोर्शन में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, हम जिस फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन है वो साइंटिफिकली ज्यादा है। जैसे क्वार्टर फोलिक आपको देखने को मिलेगा, आप देखेंगे हम जो लाइकन्स की फॉर्म में विटामिन डी यूज कर रहे हैं, आयोडीन किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, आयरन जैसे है, आयरन हमारा बिस्ग्लाइसिनेट फॉर्म में है। सो ये जो समझने को जनरली आपको देखने को नहीं मिलता, ऐसे ही हम खाते रहते हैं मार्केट के। तो आप देखेंगे यहाँ पे साइंटिफिक कंपनी है तो इस यहाँ पे सब जो इंग्रेडिएंट है वो बेस्ट फॉर्म में डाले गए हैं। अब ये बोल रहे हैं जी आयरन फोलिक तो मैं खा रहा हूँ, किस फॉर्म में खा रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। सो आपकी कंपनी मैक्सिमम वो फॉर्म में यूज करती है जिसका एब्जॉर्बेंस ज्यादा और बॉडी में उसका कोई साइड इफेक्ट ना के बराबर है। सो ऐसे सेफ इंग्रेडिएंट जो हाईएस्ट अवेलेबल है बॉडी के लिए, उन चीज़ों को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। मार्केट में अक्सर देखने को नहीं मिलता वही जो पुराने दरे पे मल्टीविटामिन बनते हैं, जिसके पास साइंस नहीं है कंपनी के पास, जिसके पास वो एक R&D और बैकअप नहीं है, वो यहाँ तक सोच नहीं सकते हो, क्योंकि ओनली मार्केटिंग के बारे में सोचा जाता है स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में। बट ये कंपनी अपने बेस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मार्केटाइज करती है, ना कि बेस्ट प्लान के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट हैं जर्नल प्रोडक्ट को कम BV PV से नहीं चलाती है। वो अपने इंग्रेडिएंट से, अपनी साइंस से, अपनी क्वालिटी एश्योरेंस से, अपने फॉर्मुलेशन के नाम से ही उसको लेके जाते हैं। और अच्छा खासा बिजनेस प्लान भी आप इस मॉडल में देख रहे हैं, जो आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सही तरीके से ले सकते हैं। सो यहाँ पे बारी आती है डेली न्यूट्रिशनल सपोर्ट है आपको। आपके लिए एक तरीके से पीरियड साइकिल को भी बैलेंस करना इसमें इजी है, स्किन और हार्मोन वेलनेस भी, आप स्ट्रेस और एंजाइटी भी अपनी बैलेंस कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। तो एक पावरफुल वाइटामिन है जिसका यूनिक फॉर्मुलेशन है, एक यूनिक एक्सपेक्ट पे उसको बनाया गया है। इट्स नॉट जस्ट ए वाइटामिन मिनरल, इट्स मोर देन दैट, इसे फंक्शनल वाइटामिन मिनरल्स आप इसको बता सकते हैं जब किसी के साथ बैठेंगे। फंक्शंस में आप बता सकते हैं कौन से फंक्शन को ये न्यूट्रिशन के साथ क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। अब बारी आती है अमेजिंग 40+। अमेजिंग 40+ में भी आप देखेंगे कि 40 साल में मेनोपॉजल सिम्टम्स, ओस्टियोपोरोसिस, स्किन का डल होना, रिंकल आना, बाल ज्यादा ग्रे होना, वाइट बाल होना, ये इस तरीके की ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और स्ट्रेस का लेवल अलग मोड पे होता, तो यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे जिंको बिलोबा और अश्वगंधा तो थे, बट यहाँ पे ब्लैक कोस हमने डाला है, यहाँ पे ये हर्ब चेंज हुई है। तो ये 40 के आसपास जाते ही जो हार्मोन का जो हमें चैलेंज आता है इनबैलेंसिंग का, तो उसमें ब्लैक कोस के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे वहाँ पे इवनिंग प्राइमरोज ऑयल था और स्ट्रॉबेरी था, यहाँ पे एक तीसरी चीज और चेस्ट बेरी और डाली है। ये हार्मोन इम्बैलेंस में 40 साल में ब्लैक कोस, ब्रेन और हार्मोन में चेस्ट बेरी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं 40 ईयर के आसपास और इम्यूनिटी बढ़ाने में। तो यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हुई हैं, ऐसा नहीं है कि 40+ में अलग चीज़ें हैं और 40+ में और 18 में दोनों में डिफरेंस मिनरल्स और वाइटामिन की टोटल कंसंट्रेशन का भी मिलेगा, कि इनकी कंसंट्रेशन जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी की ज़्यादा डालेगी जो 40 साल में ज़्यादा चाहिए, और जो 18 की लाइफ में ज़्यादा चाहिए उसको वहाँ पे टारगेट किया गया है। सो क्रैनबेरी, सीबकथॉर्न सुपर एंटीऑक्सीडेंट, UTI मैनेजमेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप और एक्स्ट्रा नोट करेंगे जो वहाँ पे नहीं थी, करक्यूमिन और सलाखी। सलाखी जो होता है बॉसवेलिया बोलते हैं इसको, बॉसवेलिया सेरेटा होता है, और करक्यूमिन, ये दोनों पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी। 40 साल की एज में ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आना, स्टिफनेस रहना बॉडी में, इन्फ्लामेशन बॉडी में रहना, आर्थराइटिस
जैसी समस्याएं आना बॉडी में, ये आम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये दो चीजें इसलिए ऐड ऑन की गई हैं कि आपके जॉइंट सही रहें, आपकी बॉडी में पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, तो उसको ये डेली काउंटर कर पाएं, और आपको कर्क्यूमिन जैसी चीजें एंटी कैंसर जैसी प्रॉपर्टी रखती हैं। साथ में सीबकथॉर्न और ये सारी चीजें हैं, उसमें भी वो प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट, बट कर्क्यूमिन का अपना एक बड़ा एंटी इन्फ्लामेटरी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का रोल होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, मिल्क थिसले डाला हुआ है। मिल्क थिसले क्यों डाला गया है? क्योंकि मिल्क थिसल जो है वो सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर माना जाता है, और कार्डियक सॉरी हिपैटिक टॉनिक माना माना जाता है लीवर के लिए। यानी कि लीवर के लिए सबसे बेस्ट हर्ब जो यदि कोई साइंटिफिकली प्रूवन है तो वो मिल्क थिसल है। इसमें जो सिली मरीन जो होती है वो मेन कंपोनेंट होता है, वो हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और लीवर के लिए रीजनरेटर का काम करता है, लीवर की नई सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो यहाँ पे लीवर की हेल्थ, जॉइंट्स की एंटी इन्फ्लामेटरी हेल्थ, और हार्मोन बैलेंस, और ब्रेन के लिए एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना, ये दर्शाता है कि हमने जो 40+ का जो मल्टीविटामिन बनाया है वो 40+ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। अब यहाँ सेलुलर बैलेंस के लिए एंटी एजिंग, यहाँ से क्योंकि फास्ट एजिंग स्टार्ट होती है, रिंकल विंकल आना स्टार्ट होते हैं, जो ये कैल्शियम 1 kg आप देख रहे हैं, ये अल्फा 1 kg, कैल्शियम 1 kg अल्फा कीटो ग्लूटोरेट, ये एंटी एजिंग का काम करता है और रिंकल जैसी चीजें खत्म करने में बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये एक तरीके से आपका न्यूट्रिजेनिक्स जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से एंटी एजिंग का, डीएनए की हेल्थ और स्किन की हेल्थ को हमने टारगेट करना स्टार्ट किया है इस प्रोडक्ट के माध्यम से। यहाँ पे आप देखेंगे वही फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, ये तो सारे मार्क होता ही है, बट इसकी कॉन्सेंट्रेशन और टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट जो डाले हैं वो टोटली डिफरेंट टाइप से यूज किए गए हैं। सो जिसके कारण हम 40 साल की एज में प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स जो हैं उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, डाइजेशन हेल्थ को, स्किन को, हम जो पीरियड साइकिल की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ पे, ओवरी तक रिमूव करवाना पड़ता है वुमेन्स को, ऐसे केसेस में इन सारी चीज़ों को, डेली न्यूट्रिशन को हम फुलफिल कर सकते हैं। सो मैनेज द पीरियड्स क्राइम मेनोपॉजल मूड जो चेंजेस होते हैं, मूड चेंजेस भी 40 साल की एज में पीरियड्स के टाइम पे आपको देखने को मिलता, बहुत ज़्यादा होता है। स्लीप साइकिल आपका इम्प्रूव होता है, मतलब ब्रेन रिलैक्स रहता है, प्रोमोट हार्मोन बैलेंस एंड सेक्सुअल हेल्थ, beneficial for the joints and ligaments, improve skin and liver function, antioxidant support and यूटीआई मैनेजमेंट, ये आपको देखने को इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। सो ये दो तो आपने देखे वुमेन्स के लिए स्पेशल थे, 18+ और 40, अमेजिंग 40+। अब ऐसा नहीं है कि 40+ होने के बाद ही यूटिलाइज करें, आपको लगता है कि 35 साल में ही आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, तो जैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स आज 30 से 32 साल 35 साल की भी वुमेन्स में देखने को मिलता है। सो आप उस एज से भी ये स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्टिंग में पहले 10 दिन आपको थोड़ी सी डोज एक्स्ट्रा रखनी है, फिर आप इसको डेली 1 की डोज पे जा सकते हो। आप पहले हफ्ते तो एक 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 करके ऐसे खा सकते हो, तीनों टाइम आप ले सकते हो। दूसरे हफ्ते फिर आप ऐसे ऐसे करके खा सकते हो, 1 1। फिर तीसरे हफ्ते से आप डेली ये खा सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे। एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप ना यहाँ इतना भर गले तक पेट को भर के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ना खाएं, उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पाता। तो आप थोड़ा सा खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद उसको लेंगे, और थोड़ा सा जब मल्टीविटामिन और ये सप्लीमेंट खाते हैं तो थोड़ा हल्का भोजन कीजिए। आपको पीछे से ये सप्लाई मिल ही रही है चीज़ों की, तो आप वेट भी मैनेज कर पाओगे, अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी मैनेज कर पाओगे। और वाटर इनटेक आपने ज़्यादा करना होता है, जब भी आपने सप्लीमेंट लिया उसके हर 1 घंटे 1 1 घंटे में आपको थोड़ा सा पानी पीना होता है कि बेटर बॉडी यूटिलाइज कर पाए। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके साथ डेली मल्टीविटामिन में हमारा एवरीडे वन है, जैसे वुमेन्स के अलावा हम जनरली मेंस के लिए डेली मल्टीविटामिन आपके पास है, जो कि आपकी गट हेल्थ, वाइटलिटी, मसल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी, स्टेमिना, इन चीज़ों को देख के बनाया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे एवरीडे वन में
ये टीएमजी जो है, ये ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन है, ये आपकी हार्ट हेल्थ को बेस्ट रखता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस को और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से आपको दूर रखता है। एकेजी जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, उम्र बढ़ाता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में आपकी हेल्प करता है। और विटामिन्स मिनरल्स तो हमने इसमें सब कुछ डाल रखा है जो आपको डेली चाहिए। सारे फैट सोलुबल विटामिन और आपके और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स इसमें डाल रखी हैं जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए। जो जैसे आपका इसमें मिक्स बेरीज हैं जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट देती हैं। इसमें अश्वगंधा है, इसमें आपका साथ में जिंको भी डला हुआ है, इसमें आपके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट डले हुए हैं। तो ऐसे मिक्स अप डाल के इसको भी एक पावरफुल डेली मल्टीविटामिन बनाया है। प्रोबायोटिक तो हैं ही सभी इन चीज़ों में जो आपकी गट हेल्थ को सही रखती हैं। सो इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, पहले वीक, फर्स्ट वीक, फिर ऐसे कर सकते हैं सेकंड वीक, फिर आप थर्ड वीक से आप ऐसे खा सकते हैं, राइट। डायबिटीज के लिए भी स्पेशली है। जैसे आप देखेंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए आपके उसी तरीके से कस्टमाइज किए हुए हैं कि कितनी अमाउंट इनकी चाहिए। बीटा सेल फंक्शन के लिए अलग चीज़ें डाली गई, जैसे इसमें टोरिन डाला गया है। और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए जैसे एल आर्जिनिन भी इसमें डाला गया है, एलेनाइन भी डाला गया है। सो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ए बी सी डी जो भी हैं सारे डाले गए हैं इसमें, बट टोरिन, एलेनिन और लाल आर्जिनिन ये ऐसी चीजें डाली गई हैं जो हमारे पेनक्रियाज के लिए, इंसुलिन के लिए और हमारे खून की जो नलियां हैं उसको वासोडाइलेशन इफेक्ट के लिए, कैपिलर के लिए डाली गई हैं। जैसे एलार्जिनिन है। सो ट्रांस रेस्वेराट्रोल डाला, सेलेनियम डाला है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। देखिए जब आपकी शुगर लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ब्लड में, तो आपका इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। इन्फ्लामेशन होगा तो आपका ब्लॉकेज, आर्टरीज जो आपकी खून की नलियां हैं इसमें ब्लॉकेज, प्लग बनना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे हार्ट की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होंगी। इसके लिए ट्रांस रेस्वेराट्रोल है। और ये जो डायबिटीज के लिए बनाया गया है ना, इसमें सबसे पहले तो हम डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहे हैं, जो साइड इफेक्ट है उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। जैसे हार्ट और खून की नलियों में पड़ता है तो ये आपके रोल प्ले कर रहे हैं। फैट का मेटाबॉलिज्म सही से करे, क्रोमियम और जिंक डाला गया है। न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स सही रहे तो विटामिन B12 B6 कस्टमाइज करके डाला गया है। इसमें आप आपकी जब ग्लूकोज की भी एक तरीके से बॉडी में लो एनर्जी रहती है तो टोरिन आप और एलेनाइन ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो आपकी एनर्जी को बरकरार रखते हैं बॉडी में। सो एल आर्जिनिन है, वो आपकी खून की नलियों को खोल खोल देता है, यानी कि आपके पैसेज को खोलना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो सही होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको हार्ट जैसी प्रॉब्लम जो है, कार्डियक प्रॉब्लम, उनसे बचा जा सकता है। सो ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं जो किडनी के फंक्शन को बेटर करती हैं, जो आपके हार्ट के फंक्शन को बेटर करती हैं, जो आइज के लिए सही है, क्योंकि लीवर के लिए जो सही है, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की हैं। इसको भी कस्टमाइज किया गया है डायबिटीज़ के लिए। एक वाइटिलिटी के लिए जो मैं इसमें डाला नहीं है, वाइटिलिटी के लिए आपके पास वाइटिलिटी ई जो है इसेंशियल है। वो आपकी जो लिबिडो है, आपका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए उसमें स्पेशल तरीके से, जैसे जिंक उसमें ज़्यादा डला है, मैग्नीशियम उसमें ज़्यादा डला है, विटामिन D3 उसमें ज़्यादा डला है, क्योंकि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी डायरेक्टली एक तरीके से लो लिबिडो पावर, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ये इनकी डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलते हैं। तो वो भी आप जैसे आप एवरीडे वन ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मुझे सेक्सुअल फंक्शन को इंक्रीज करना है, तो वाइटलिटी ई भी उसमें साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। नहीं तो प्रॉपर यदि कोई किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, लो टेस्टोस्टेरोन है, तो उसमें वाइटलिटी एच और वाइटलिटी ई, ये दोनों के दोनों आपके कॉम्बिनेशन हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक कस्टमाइज सॉल्यूशन है जिसके बेस पे आप अपनी डेली की नीड्स को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बात वही आती है कि अब इम्पोर्टेंट, मैं आपके साथ एक चीज़ जरूर शेयर करना चाहूँगा। जस्ट ए मिनट, गिव मी 1 मिनट।
अब चीज़ ये आती है कि सिर्फ आपके मल्टीविटामिन में ऐसा क्या है जो दूसरे मल्टीविटामिन से इसको अलग बनाता है। तो इसका भी रीजन आपको मिल गया होगा। हमारा फॉर्मुलेशन है, हमारे टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट हैं, और हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में पेटेंटेड चीज़ें डाली गई हैं। और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आज आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, ऐसा नहीं कि भाई हमें एक मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए स्टंट बोलने होते हैं। हम विद प्रैक्टिकल इंग्रेडिएंट के बेस पे डिस्कस करते हैं, और ओपनली आप लोगों के साथ ये डिस्कशन इसलिए होता है कि आप भी गाइड कर पाएं। जब आप एज ए कॉम्पिटिटर मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, या आपसे कोई बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग मिलते होंगे, पूछते होंगे आपका मल्टीविटामिन कैसे अलग है। तो आपका मल्टीविटामिन ही नहीं है, इससे फंक्शनल मल्टीविटामिन। फंक्शनल का मतलब है कि आज के जो चैलेंजेस हैं उसको भी टारगेट करते हुए उसको कस्टमाइज कर रखा है। सो इसको आप अपने खुद के लिए यूज कीजिए, और अपने बेस्ट, जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपका मदर फादर हैं, आपके भाई बहन हैं, जो भी वट, एक उसको जरूर खिला के देखिए, और आपके 15 दिन के बाद उनकी हेल्थ में सुधार देखिए, आपको बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब बारी आती है कि मल्टीविटामिन के साथ एक चीज और जरूर आप कीजिए। जब भी आप मल्टीविटामिन स्टार्ट करें तो स्पेशली मैं 40 साल के एज वाले जो लोग हैं, 35 से 40, उनको टारगेट करना चाहूंगा कि आप लीवर वन को जरूर यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए। लीवो वन जरूर यूटिलाइज कीजिए कि आप का लीवर की फंक्शनिंग बेटर हो जाए, और आप जो वाइटामिन मिनरल सप्लीमेंट खा रहे हैं ये आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से यूज होना स्टार्ट हो जाएं। सो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। यदि आपको लगता है आपको और ज़्यादा वीकनेस रहती है तो SBTC जूस बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है सुबह सुबह। तो इन चीज़ों को आप जब अपने रूटीन में लाएंगे, अपनी हेल्थ को तो बेटर कर पाएंगे, अपनी फैमिली हेल्थ को बेटर कर पाएंगे। और खुद का जब आप यूटिलाइज करके जो ये चीजें महसूस करते हैं, ये अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी हेल्थ को, तो आपके लिए प्रमोशन बहुत इजी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। मेरा मानना यही है। सो ये मल्टीविटामिन नहीं है, ये फंक्शनल मल्टीविटामिन है, और जमाना कस्टमाइज प्रोडक्ट का है। और आपकी कंपनी उसमें प्राउडली हम बोलते हैं पायोनियर है पूरी मार्केट में। चाहे आप इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ आपके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट कट टू कट करके थर्ड पार्टी से आप इवेलुएट करवा सकते हो, किसी जानकार से, इंटरनेशनल कंपनी का और आपकी कंपनी का प्रोडक्ट रख के आप किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से उनकी ओवरव्यू लेंगे, तो इंग्रेडिएंट वाइज में, टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट में आपका प्रोडक्ट जीतेगा, आपका प्रोडक्ट हारने वाला नहीं है। तो ये मैं यही बोलना चाहूंगा कि वी आर द साइंटिफिक बेस्ड कंपनी। टेक्निकल जो हम टेक्नो जो हमारी टेक्नो बिजनेस ट्रेनिंग है, उसी में माई एचबी का एक पार्ट है। वही वो भी एक माई एचबी ही उसका एक पार्ट है कि हम टेक्निकली बताते हैं कैसे हमारे प्रोडक्ट हैं, हाउ वी कैन यूटिलाइज बेटर। सो अभी जैसे आपको लगता है आयरन फोलिक एसिड की कमी है, तो उसमें आप मल्टीविटामिन के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं आयरन फोलिक एसिड जो आपका आता है। आपको लगता है विटामिन डी, कैल्शियम और इनकी कमी है, तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने मल्टीविटामिन के साथ एक चीज और, आपका यानी कि कैल्शियम, विटामिन D3 और मैग्नीशियम वाली टैबलेट। इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हैं, आने वाले टाइम में हम क्रिल ऑयल लेके आ रहे हैं। वो क्रिल अकेला ऐसा नहीं है, जैसे अभी अकेला मल्टीविटामिन नहीं था, इसमें बहुत सारी चीजें थी। क्रिल ऑयल में भी हमने मॉडिफिकेशन कर रखा है, फोर्टिफाइड कर रखा है, कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज ऐसी मिला रखी हैं जो आपको आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे आपके हार्ट में, आपकी स्किन में, आपके ब्रेन में, आपके जॉइंट्स के लिए। सो तैयार रहिए कि कुछ प्रोडक्ट हमारे बास्केट में ऐड ऑन हो रहे हैं, और धीरे धीरे हम 50 तो हमने लगा दी है हमने प्रोडक्ट की, और धीरे धीरे हम हमारी जो जनवरी में जाके जो लॉन्चिंग फेज हमारा चलेगा, उसके लिए कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। आप भी जरूर लोगों के साथ बैठिए। आपके पास जो ओरिएंटेशन कैटलॉग है, ओरिएंटेशन कैटलॉग में कहता हूं कि उससे बेस्ट आपके पास कोई भी टूल नहीं होगा। उसमें सब कुछ है, कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ क्या है, डाइट क्या है, स्किन केयर क्या है, स्किन केयर के प्रोडक्ट क्या हैं, प्लान क्या है, आ, आपकी एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपके आपकी एजुकेशन सिस्टम में RBC, NBC, IBC, ये सारी चीज़ें उसमें डाली गई हैं। यदि आपने ओरिएंटेशन कैटलॉग नहीं यूटिलाइज किया है और आप प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हैं एस्टोनिया वन की, तो आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी और मेरे बीच की जो जैसे आप जो मुझे पता है वो आप नहीं बता सकते। तो
वो एक डॉक्टर विक्रांत का रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो आपके अपलाइन का रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो आपके एक्सपर्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो आप उसको अपने साथ कैरी करके कहीं भी होम मीटिंग करेंगे, 1-to-1 मीटिंग करेंगे, तो आपको आपके जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन कम होंगे, और आपकी जो क्लोजिंग है प्रोस्पेक्ट के साथ वो बहुत अच्छी होगी। सो आपका ओरिएंटेशन कैटलॉग और वेलकम बोनस, ये दो सक्सेस मंत्रा हैं अपने अपलाइन के साथ। यदि आप पहली बार इस मीटिंग में किसी ने इनवाइट किया है, तो व्हाट इज वेलकम बोनस और व्हाट इज एस्टोनिया वन ओरिएंटेशन कैटलॉग, इन दो चीजों के बारे में आज जरूर आप अपने अपलाइन से पूछेंगे। और अपलाइन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन दोनों चीजों के बारे में, वेलकम बोनस के बारे में, उसकी पावर के बारे में, और सीनियर लीडर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वेलकम बोनस और ओरिएंटेशन कैटलॉग के बारे में और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में जरूर अपनी टीम से ज्ञान साझा करें, अपनी नॉलेज शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने फिर से एक सेशन को सीरियस तरीके से इतनी संख्या में रिटेन होके सीखा है, जाना है, समझा है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगले एपिसोड में अगले मंगलवार फिर से मिलेंगे कुछ कोई नए टॉपिक के साथ। और जरूर आप अपने साथियों को, अपनी फैमिली को इस सेशन में जरूर इनवाइट करें कि वो बैठ के सारे लोग इस सेशन का एक तरीके से लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं, और अपनी हेल्थ को, अपनी नॉलेज को आ, जरूर आपको इसमें फायदा होगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।